हिंदू मुस्लिम सिख सब धर्म लोग यहाँ आता है। बोले पवित्र दिल से मांगना होगा उसको, बस खाली हाथ नहीं। मस्जिद मुसलमानों की इबादत गाह है, जहाँ मुसलमान इकट्ठे होकर एक साथ नमाज अदा करते हैं। मज़ार किसी पीर फकीर की कब्र होती है, जहाँ अक्सर लोग अपनी मन्नतें लेकर जाते हैं और दुआ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पीर फकीर की मज़ार पर हाजिर होकर दुआ करने से दुआ जल्दी कबूल हो जाती है और मुराद पूरी हो जाती है। आपने कई ऐतिहासिक मस्जिदों में नमाज पढ़ी होगी और कई मशहूर पीर फकीर की मज़ार पर भी हाजिरी दी होगी। मस्जिद और मज़ार में अक्सर कई मील का फासला होता है, लेकिन आज जिस जगह हम पहुँचे हैं वहाँ एक ही छत के नीचे मस्जिद और मज़ार दोनों हैं, जिसकी एक बेहद दिलचस्प कहानी भी है। असम के हाजो गांव में मस्जिद और मज़ार एक ही छत के नीचे है, जिसे पोआ मक्का के नाम से जाना जाता है। जहां गयासुद्दीन औलिया की इस मज़ार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के मानने वाले सभी लोग बड़े एहतराम से अपनी मुरादें लेकर आते हैं और खुशी खुशी वापस जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मज़ार का नाम पोआ मक्का यानी मक्का शरीफ का 1/4 कैसे पड़ा। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए हमारे सहयोगी मंजर आलम पहुँचे हाजो। ये सड़क जा रही है असम के छोटे से गांव हाजो की ओर। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सड़क के बाईं ओर एक गेट आपका स्वागत करता है। यहाँ से आप उस गरुड़चल पहाड़ी की ओर मुड़ जाते हैं, जिसकी चोटी पर एक ही छत के नीचे एक मस्जिद और एक मज़ार शरीफ स्थित है, जिसे पोआ मक्का के नाम से जाना जाता है। मस्जिद की छत के नीचे स्थित ये मज़ार हज़रत शाह गयासुद्दीन औलिया का है। एक ही छत के नीचे मस्जिद और मज़ार शायद देश भर में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। मस्जिद में दाखिल होते ही संभावना है कि सबसे पहले आपकी नज़र शाह गयासुद्दीन औलिया की मज़ार पर रुकेगी, जिसकी दाईं तरफ ही है नमाज अदा करने का कमरा। मस्जिद की दीवारों पर अरबी भाषा में आयतें लिखी गई हैं। खाना काबा और बैतुल मुकद्दस की तस्वीरें उकेरी गई हैं। कहा जाता है कि हजारों साल पहले जब भारत के इस इलाके में इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई नहीं था, तब ईरान के बगदाद से 70 औलियाओं के एक जत्थे ने हाजों की इस पहाड़ी पर डेरा डाला और सभी इस्लाम के प्रचार में जुट गए। इस जत्थे के सरदार थे शाह गयासुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन औलिया ने ही इबादत के लिए मस्जिद को बनवाया था। इस्लाम धर्म के प्रचार में ये 70 औलिया इस कदर जुटे कि फिर अपने वतन वापस नहीं लौटे। इतिहास बताता है कि सभी औलिया इकराम का इंतकाल इसी जगह हुआ और सभी को इस पहाड़ी में ही दफन किया गया। शाह गयासुद्दीन का इंतकाल भी यही हुआ। ये बुजुर्ग का नाम है हजरत शाह सुल्तान गयासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि। खुद इराक बगदाद शहर से आया है। वो रोज़ा था, उसको बेटा को खाखान भर समझकर धर्म प्रसार के लिए आया है। 69 पीपुल शिष्य है इसके साथ। यह धर्म प्रसार किया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्धिस्ट सब मिलकर। यहाँ रोज पहले तो जंगल था, अभी इम्प्रूव हुआ है। जो हिस्सा है सबसे बड़ा बुजुर्ग हजरत शाह सुल्तान गयासुद्दीन रहमतुल्लाह है। ध्यान हो गया, उसको मज़ार है उधर। जो शिष्य लोग हैं आसपास सब मज़ार है। लेकिन जिस सवाल के साथ हम वहां पहुंचे थे कि इस जगह का नाम पोआ मक्का कैसे पड़ा, उसके कई अलग अलग जवाब थे। सही जवाब अब तक नहीं मिला था कि इस जगह का नाम पोआ मक्का कैसे पड़ा। कुछ लोग बताते हैं कि शाह गयासुद्दीन जब अपने वतन से निकले थे तो अपने साथ मक्के की सरजमी से पाव भर यानी 1/4 मिट्टी लेकर आए थे,
शाह गयासुद्दीन की ये ख्वाहिश थी कि जब भी उनका इंतकाल हो तो उन्हें मस्जिद की छत के नीचे ही दफन किया जाए और उनकी कब्र पर मक्के की पाव भर मिट्टी जो वो अपने साथ लाए थे डाल दी जाए। उनके इंतकाल के बाद उनके शागिर्दों ने उनकी ख्वाहिश को पूरा किया, इसीलिए इस जगह को पोआ मक्का के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ के स्थानीय लोग दूसरी कहानी इस तरह बयां करते हैं कि शाह गयासुद्दीन औलिया ने मक्का से लाई गई पाँव भर मिट्टी से मस्जिद की बुनियाद रखी थी, इसलिए इसे पोआ मक्का कहा जाता है। लेकिन मज़ार के खादिम सैयद तौफीक हुसैन बताते हैं कि किसी भी जगह को उर्दू में मकाम कहते हैं और अगर इस मकाम में जाने से मुरादें पूरी हो जाती हैं तो असमिया में उसे पुआ यानी पा लिया कहते हैं, यानी जो मांगा वो मिल गया। अगर इसे पूरे जुमले में कहा जाए तो ऐसा मकाम जहां जाकर जो चाहा था वो पा लिया। लेकिन गांव वाले उर्दू नहीं जानते हैं, इसलिए मकाम को मक्का ही कहते रहे और इस तरह इस मज़ार का नाम पोआ मक्का पड़ गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब धर्म लोग यहाँ आता है। जो मनोकामना पूरा होता है वो लोग का जो मिलता है उसको पोआ मक्का बोलता है। एसामिस में बोल रहा हो जो पोआ मक्का हाजुत पोआ मक्का গৈছিলোঁ এনেকুৱা पोआ मक्का पाइছোঁ। हिंदी में बोला है जो यहाँ आया बस जो मिला है उसको शुक्रिया अदा किया है, बस ये है हिस्ट्री पोआ मक्का का। कहते हैं कि धर्मों के औलिया अमर रहते हैं। शाह गयासुद्दीन औलिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हजारों साल बीत गए उनके इंतकाल को, लेकिन हाजों की इस पोआ मक्का में उनका वजूद आज भी मौजूद है। इस बात का सबूत ये है कि धर्म, जाति, उम्र, लिंग भेद से परे जो यहाँ आया हर किसी की मुराद पूरी हुई। जिसने भी हाथ फैलाया वो खाली हाथ नहीं लौटा। वो बड़ा माने चीफ जस्टिस है, उसको भी मुराद पूरा हो गया यहाँ आने के बाद। उसका घर तो महाराष्ट्र में है। सब लोग बहुत आते हैं, फॉरेनर्स, फ्रांस, अमेरिका, इटाली सब लोग आता है उधर जनवरी में। सब लोग का मना पूरा, किंतु पवित्र दिल से मांगना होगा। हम बोले पवित्र दिल से मांगना होगा उसको, बस खाली हाथ नहीं मिलेगा। अहोम राजाओं के दौर में राजा दारंगी और उनकी पत्नी नारायण चंद्रा भी यहाँ माथा टेकने आया करते थे। उन्होंने ही दरगाह शरीफ के लिए आसपास की ज़मीन भेंट की। साल 1726 में अहोम राजा रुद्र सिन्हा भी यहाँ पधारे थे। राजाओं की इस हाजिरी ने पोआ मक्का को हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए पवित्र तीर्थ का दर्जा दे दिया। ऐसा होता है कि हम लोग कुछ दिन बाद आते हैं। जब मन में कुछ फ्रेशनेस की ज़रूरत होता है तो हम लोग इधर घूमने के लिए आते हैं। बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। मिल के बहुत अच्छा लगता है। कुछ को हम हेल्प भी करते हैं। किसी को कुछ देखना है तो पोआ मक्का किधर है, वो जो पॉन्ड है, पॉन्ड में आपका बहुत फिश है, हाँ कछुआ वगैरह है, वो दिखना चाहता है, हम लोग उसको हेल्प भी करते हैं। आपको कभी तकलीफ हो, परेशानी हो तो आप इधर आइए, बैठिए, नमाज पढ़िए, अपने आप खुश हो जाएंगे आप। हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी मुरादें लेकर मज़ार शरीफ में आते हैं। अपनी मुरादें और खाली झोली लेकर आने वाले ये लोग दर्जनों ऐसे परिवार के लिए रोजी रोटी का सहारा बन जाते हैं जिनकी दुकानें मज़ार शरीफ के अहाते में हैं। हमारा दुकान इधर 15 साल हो गया, इधर दुकान चलने से। और जो इतिहास ऑक्सीजन है ना, थोड़ा आदमी कम है, लेकिन जो जनवरी में पड़ेगा ना ज़्यादा होगा तो बिक्री पत्ता अच्छा होगा। और जो बाबा का यही है ना, समाज मज़ार है ना, बाबा का दुआ का सामने हमारा जो राजी रोजगार मिलेगा, ये हमारा रोजी रोटी है। और ये मेहमान आता है, हम लोग
खिदमत करते हैं, जो सामान लेता है हम अच्छे तरह से देता है। यही हजारों साल पुरानी ये मस्जिद और मज़ार कई बार भूकंप में ढह गए, लेकिन कोई ना कोई जरिया निकल आया और हर बार मस्जिद और मज़ार की मरम्मत कर दी गई। 1632 में ये जरिया शाहजहां बने तो साल 1657 में औरंगजेब, 1857 में ज़बरदस्त भूकंप ने एक बार फिर मस्जिद और मज़ार को नुकसान पहुंचाया, तो अहोम राजाओं ने उसे एक नई शक्ल दी और अब इस ऐतिहासिक ज़मीन की देखरेख असम सरकार द्वारा की जाती है। पोआ मक्का अपने में एक विशाल इतिहास संजोए हुए है। कहा यह भी जाता है कि इब्ने बतूता भी अपने सफ़र के दौरान यहाँ आए और अपने 2 दिन यहाँ बिताए। गौतम बुद्ध यहाँ पधारे और कुछ वक्त बिताया, इसलिए बौद्ध धर्म के मानने वाले भी बड़ी संख्या में पोआ मक्का आते हैं। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।